प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की छठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा का पाठ नंबर 1 प्रार्थना, जो कि एक कविता है, का अभ्यास हल करेंगे। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। पहला शब्द है बच्चे। बच्चे को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। अग्गे को हिंदी में हम आगे लिखते हैं इस प्रकार से। दुख को हम हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। पीछे को हम हिंदी में लिखते हैं पीछे। आज्ञा को हम हिंदी में इस तरह लिखते हैं। खुशहाली को हम हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं। गुरु को हम हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। कीर्ति को हम हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं। क्रमांक 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पहला है नासमझ। नासमझ को हम हिंदी में कहते हैं नादान। दूसरा है बलिहारी जाना। बलिहारी जाना को हम हिंदी में बोलते हैं बली बली जाएं। मित्र को हम हिंदी में लिखते हैं सखा। शोभा को हम हिंदी में लिखते हैं शान। सदा को हम हिंदी में कहते हैं हमेशा। चहुपासे को हम हिंदी में लिखते हैं चहुं ओर। बड़ाई को हम हिंदी में लिखते हैं कीर्ति। क्रमांक 3। इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में लिखें। प्रश्न क। बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? तो बच्चों ने भगवान से माता पिता, भाई बंधु और सखा के संबंध जोड़े हैं। प्रश्न ख। बच्चे किनकी आहें मिटाना चाहते हैं? प्यारे बच्चों, जो कविता में बच्चे हैं वो दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। प्रश्न ग। बच्चे कौन से अच्छे गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं? बच्चे अपने भीतर सबका भला करने, सबके कष्ट दूर करने, माता पिता व शिक्षकों के आदेशों का पालन करने के अच्छे गुण विकसित करना चाहते हैं। प्रश्न घ। बच्चे पढ़ लिख कर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर अपने देश भारत की शान बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न ग। बच्चे देश के कैसे भविष्य की कामना करते हैं? प्यारे बच्चों, जो बच्चे हैं वो देश के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। वह चाहते हैं कि देश में अच्छी फसल हो, सभी क्षेत्रों में भारत आगे हो, हमारा देश उन्नति करे। क्रमांक 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क। बच्चे दीन दुखियों की सहायता कैसे कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे हैं वो दीन दुखियों से अच्छा व्यवहार कर, उनकी तकलीफों को दूर करते हुए, उनका भला करके और उनकी रक्षा करके सहायता कर सकते हैं। प्रश्न ख। देश प्रेम पर बली बली जाएं से कवि का क्या आशय है? प्यारे बच्चों, देश प्रेम पर बली बली जाएं से कवि का आशय ये है कि देशभक्ति की भावना के कारण देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देश पर कुर्बानी किसी नसीब वाले को ही प्राप्त होती है। प्रश्न ग। होकर बड़े कीर्ति हम पाए से बच्चों का क्या अभिप्राय है? तो होकर बड़ी कीर्ति हम पाए से बच्चों का आशय ये है कि हम बड़े होकर यश प्राप्त करें। यश की प्राप्ति अच्छे कार्यों से मिलेगी। इससे समाज में हमारी इज्जत और मान सम्मान में वृद्धि होगी। क्रमांक 5। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कविता से देखकर पूरा करें। क। तुम ही हो हमारे क्या हो? तुम ही हो माता पिता हमारे, सखा हमारे। इसके आगे आएगा भाई बंधु सखा हमारे। ख है पर बली बली जाएं। किस पर बली बली जाएं? देश प्रेम पर बली बली जाएं। को सदा बचाएं। किसको सदा बचाएं? दीन दुखी को सदा बचाएं। ग है हम खेले खाएं।
इसके आगे आएगा प्यारे बच्चों, पढ़े लिखे हम खेले खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में माता पिता, भाई बंधु, देश प्रेम, दीन दुखी, पढ़े लिखे शब्द जुगम यानी कि जोड़े के रूप में प्रयोग हुए हैं। इन शब्द युग्मों के उदाहरण के अनुसार लिखें। प्यारे बच्चों, पहला है माता पिता। माता पिता को लिखा गया है माता और पिता, और इसी के अनुसार हमें लिखना है भाई बंधु बन जाएगा भाई और बंधु, देश प्रेम बन जाएगा देश और प्रेम, दीन दुखी बन जाएगा दीन और दुखी, पढ़े लिखे बन जाएगा पढ़े और लिखें। क्रमांक 6, बहुवचन बनाएं। कदम, कदम का बहुवचन होगा कदमों। दुखी, दुखी का बहुवचन होगा दुखियों। घर, घर का बहुवचन होगा घरों। भाई, भाई का बहुवचन होगा भाइयों। प्राण, प्राण का बहुवचन होगा प्राणों। क्रमांक 7, समान तुक वाले शब्द ढूंढकर उपयुक्त स्थान पर लिखें। प्यारे बच्चों, किताब में हमें शब्द दिए गए हैं पाएं, नादान, खुशहाली, जाने, आहें, बुराई। भगवान, भगवान से कौन सा शब्द इनमें से समान तुक वाला है? भगवान, भगवान के समान तुक वाला शब्द है नादान। दोनों जुड़ रहे हैं ना बच्चों, भगवान और नादान। माने और जाने, चाहे और आहें, हरियाली, खुशहाली, लड़ाई, बुराई, जाएं, पाएं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, समान तुक वाले शब्दों को उन शब्दों के आगे लिखना है जिनके आगे उनकी जो तुकबंदी है वो अच्छी तरह से जुड़ रही है। क्रमांक 8, भलाई में मूल शब्द भला है, इसी प्रकार मूल शब्द अलग करें। दुखी, दुखी में प्यारे बच्चों मूल शब्द क्या है? दुख। हरियाली, हरियाली में मूल शब्द क्या है? हरा। लड़ाई, लड़ाई में मूल शब्द कौन सा है? लड़। खुशहाली, खुशहाली में मूल शब्द कौन सा है? खुशहाल। बुराई, बुराई में मूल शब्द कौन सा है? बुरा। आहें, आहें में मूल शब्द कौन सा है? आह। क्रमांक 9, वाक्य बनाओ। प्रेम, आहें, बुराई, शान और खुशहाली, इन शब्दों से प्यारे बच्चों हमें वाक्य बनाना है। प्रेम, प्रेम से वाक्य बनाएंगे हम, हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। आहें, आहें से वाक्य बनेगा, हमें दुखियों की आहें मिटानी चाहिए। बुराई, बुराई से वाक्य बनेगा, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शान, शान का वाक्य बनेगा, भारत देश की शान निराली है। खुशहाली, खुशहाली का वाक्य बनेगा, पंजाब में फसलों के अच्छे उत्पादन के कारण खुशहाली है। क्रमांक 10, ईश्वर को भगवान भी कहते हैं। परमेश्वर, प्रभु, परमपिता सब इसी के नाम है। नीचे लिखे शब्दों के लिए अन्य क्या क्या नाम हो सकते हैं, सोच कर लिखें। माता, माता के लिए प्यारे बच्चों और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? माँ और जननी। पिता, पिता के लिए और कौन से शब्द हैं, कौन से समानार्थक शब्द हैं? बाप। जनक, जनक जन्म देने वाला। भाई, भाई के समानार्थक शब्द हैं सहोदर, बंधु। सखा, सखा के प्यारे बच्चों और क्या क्या नाम हो सकते हैं? मित्र, दोस्त। दुख, दुख को और क्या हम कहते हैं? कष्ट, विपदा, मुसीबत। गुरु, गुरु के कौन से समानार्थक शब्द हैं? शिक्षक, ज्ञानदाता। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप अपनी बुद्धि के आधार पर इनके और भी क्या क्या नाम हो सकते हैं सोचकर लिख सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि दो दो ही लिखने हैं, अगर आप चाहो तो चार चार, पांच पांच, जितने आप ज्यादा से ज्यादा ढूंढ सकें शब्द, इनके समानार्थक शब्द, इनके पर्यायवाची शब्द, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
क्रमांक 11 सोचिए और लिखिए। प्रश्न क बच्चे अपने देश की खुशहाली के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो बच्चे हैं अपने देश के भविष्य होते हैं। बच्चे देश की उन्नति, प्रगति और विकास में योगदान दे सकते हैं। बच्चे वातावरण को शुद्ध बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर। मेधावी छात्र, मेधावी यानी कि होशियार बच्चे, होशियार विद्यार्थी गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं। कैसे? कोरोना महामारी के समय सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए गरीब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। बच्चे अपने भीतर नैतिक गुणों को विकसित कर आदर्श समाज की स्थापना में योगदान दे सकते हैं। इससे जो हमारा देश है वो आगे उन्नति करता हुआ संसार के सभी देशों में अग्रणी स्थान प्राप्त कर लेगा। प्रश्न ख यह एक प्रार्थना गीत है। इसी प्रकार का एक अन्य प्रार्थना गीत लिखिए और प्रार्थना सभा में सुनाई। प्यारे बच्चों, यह मैंने एक गीत लिखा है। आप अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर एक गीत का निर्माण कर सकते हैं और उसे प्रार्थना सभा में सुना सकते हैं। प्रभु हमारे जीवन में नया सवेरा देना, बुद्धि पर कुबुद्धि की जीत न होने देना। हमेशा हम सत्य के साथ आगे बढ़ें, सफलता के लिए मेहनत को चुने, इतनी हिम्मत देना। सेवा और सहयोग को हमारा परम कर्तव्य बना देना। अन्याय के विरुद्ध लड़ना हमें सिखा देना। कर्म कभी बुरे ना करें, बुराई से हमें दूर हटा देना। प्रभु हमें सद्बुद्धि देना, हमारे जीवन में नया सवेरा देना। क्रमांक 12 नए शब्द बनाएं। संयुक्त व्यंजन प्यारे बच्चों दिया गया। यहाँ पे आधा श प्लस व, यहाँ पे आधा श और व संयुक्त व्यंजन दिया गया है और इससे जो शब्द बना है वो दिया गया है हमें ईश्वर। हमें इस संयुक्त व्यंजन से एक नया शब्द बनाना है। हमने बना दिया नश्वर। आधा च प्लस च, इससे संयुक्त व्यंजन बन गया प्यारे बच्चों और इससे नया शब्द दिया गया है बच्चे और हमने नया शब्द बना दिया सच्चे। आधा म प्लस ह, प्यारे बच्चों इसमें जो संयुक्त व्यंजन बन गया वो है आधा म प्लस ह और इससे जो किताब में हमें शब्द दिया गया है जो इससे बना है वो है तुम ही और हमने नया शब्द बना दिया कुम्हार। आधा न प्लस ध, इससे प्यारे बच्चों नया शब्द बन गया आधा न प्लस ध और इससे जो शब्द बना हुआ दिया गया है वो है हमें बंधु और हमने नया शब्द बना दिया अंधा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो प्रत्येक व्यंजन है उसके साथ अ स्वर मिला होता है। जब किसी व्यंजन को अ रहते दिखाना हो तो हम उसके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यंजन को हम किसी दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों इस स्लाइड में ईश्वर, बच्चे, तुम ही, बंधु में क्रमश आधा श, आधा च, आधा म, आधा न का प्रयोग हुआ है। इन सभी व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई लगी हुई है। खड़ी पाई हटाकर जब हम व्यंजन को अगले व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तब संयुक्त रूप बनता है। जब एक ही व्यंजन को हम दो बार प्रयोग करते हैं तो हम उसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे प्यारे बच्चों बच्चे हो गया शब्द, इसमें सच्चे हो गया। प्यारे बच्चों इसमें जो व्यंजन है जो दो बार प्रयोग होता है इसमें एक व्यंजन आधा होता है और एक पूरा होता है। प्यारे बच्चों इससे संबंधित वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप विस्तार से वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और आप संयुक्त व्यंजनों के बारे में, हलंत चिन्हों के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में खड़ी पाई हटाकर संयुक्त शब्द बनाए गए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में वर्णमाला की पुनरावृत्ति करवाई गई है, उसे दोबारा याद करो और नीचे खड़ी पाई वाले व्यंजन
लिखो। प्यारे बच्चों, जो खड़ी पाई वाले व्यंजन है वो आ जाएंगे ख, ग, घ, च, ज, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, पेटकट श, जैसे हम शई बोलेंगे, स और ण। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको छठी कक्षा का पाठ नंबर 1 प्रार्थना कविता का जो अभ्यास है उसके हल करने की वीडियो पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इस सारे अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है और लिखने के बाद अच्छी तरह से याद करना है। याद करके इनको रफ कापियों पर लिखकर अभ्यास करना है और जो भी आपको अशुद्धियां मिली उन्हें ढूंढकर उन्हें बार बार लिखकर दूर करने का प्रयास करना है। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ शेयर करना है ताकि वह भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी एजुकेशनल वीडियो की यानी कि शिक्षादायक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।